भाई ये जो मेरे साइड में तस्वीर है, कल इसके रिलीज होने के बाद जो है बहुत सारे फिर दोबारा से जो है वो इंडिया से बहुत सारे लोगों ने सवाल करना स्टार्ट कर दिए कि भाई ये तस्वीर आई है अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो चाइना गया है और चाइना बीजिंग में जो है वो पाकिस्तान और चाइना के साथ सी पैक पर जो है वो काम स्टार्ट कर दिया है। यार ये तो इंडिया के लिए बड़ा नुकसान हो गया भाई इंडिया को धोखा दे दिया। फिर से वही बातें जो कुछ दिन पहले हो रही थी, आज फिर से वही बातें स्टार्ट हो गई। मुझे तो अक्सर ये चीजें देखकर मुझे काफी ज्यादा हंसी आती है। वेल, आज पूरा डिटेल से बात करेंगे और ये सारे मसले पे बात करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से और पहले भी बना चुका हूं अफगानिस्तान के हालात को लेकर, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है। कल एक बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे कहा और स्पेशली मुझे प्राइवेट में भी मुझे मैसेज आया कि यार अफगानिस्तान में बिजली नहीं है, आप सोलर जो है वो पैनल क्या है वो कंपनी लगा दें, वो कर दें। भाई वो पहले से ही चाइना से लगी भी है और चाइना से भर भर के जो है सोलर पैनल जो है क्या है जो भी है वो चाइना से भर भर के अफगानिस्तान आ रहे हैं। तो भाई आप लोगों को एक बात मैं आज क्लियर कर दूं, ये बात मैं पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूं, लेकिन पता नहीं आप लोग एक तस्वीर को देख के इतना डर क्यों जाते हो। मैं ये बात पहले भी कर चुका हूं कि अफगानिस्तान की जो तालिबान है, जो सरकार है, वो एक सरकार नहीं है। जैसे नॉर्मली एक सरकार है भारत के अंदर, जो एक प्राइम मिनिस्टर है, एक आर्मी चीफ है, एक फॉरेन मिनिस्टर है, बाकी सोल्जर्स हैं, सीएम है, मंत्री है, नेता है। अफगानिस्तान के अंदर हर सिटी का अपना अपना पीएम बन के बैठे हुए, अपना अपना सिटी अपने हाथ में लेके वहां पे उनकी अपनी बदमाशियां चलती है। आपको याद है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कुछ टाइम पहले उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, उन्होंने रिजाइन कर दिया, अब वो बिल्कुल सरकार में नहीं है। सिराजुद्दीन हक्कानी इतना बड़ा नाम था तालिबान के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो सुसाइड बॉम्बर जो आते थे वो सारे इसी के ग्रुप के थे, लेकिन इसने सरकार को लड़कियों के स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर बहुत सारी बातें की, जिस पर जो है इनके साथ तालिबान के आपस में गठजोड़ टूट गया और फिर इसको रिजाइन देना पड़ा। अब आपको एक और बंदे से मिलाता हूं, अब्बास तानकजई, इसको भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसने कुछ टाइम पहले जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट एक स्पीच दी थी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देख ही लिया है कि पठान भाई क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात हो रही है तालिबानी सरकार की। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि तालिबान सरकार में पैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का बिजनेस नहीं है, किसी तरह की फैक्ट्री नहीं है, किसी तरह की कंपनी नहीं है कि वहाँ पर कोई कमाई हो सके। तालिबान के पास जो पैसा आता था वो अमेरिका से आता था, वो आना बंद हो गया है। तो तालिबान की सरकार ने अपने जो सरकारी इदारे के जो लोग हैं उनको 6-6 महीने की सैलरियां नहीं दी है, क्योंकि इसके पास पैसा ही नहीं है। पैसा जब आएगा तब जब कंपनियां चलेंगी, फैक्ट्रियां चलेंगी। यहाँ कोई काम तो है नहीं। अब लोग भूखे मर रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और दोस्तों, तालिबान सरकार अपने शरिया पर चलती है। लड़कियों को पढ़ने नहीं देगी, लड़कियों को स्कूल कॉलेजेस जाने नहीं देगी। दोस्तों, इस तरह से वहाँ पर ये प्रोपोगंडा हो रहा है, तालिबान की सरकार कर रही है। भारत तो कहता है कि भैया खोलो, स्कूल कॉलेजेस खोलो, लेकिन तालिबान सरकार इस बात से बुरा मानती है, नहीं करती है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। तानकजई, इसको भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसने कुछ टाइम पहले जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट एक स्पीच दी थी और इसने लड़कियों के स्कूल कॉलेज को लेकर भी बातें की थी, क्योंकि इसकी अपनी बेटियां कतर में जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती है। तो इस वजह से लोगों ने, इसकी सिटी के लोगों ने इसको कहा था कि भाई तेरी बेटियां कतर में जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती है तो अफगानिस्तान में आवाज क्यों नहीं उठाता। इस बंदे ने आवाज उठाई थी। इसने भी सरकार के ऊपर जो है कुछ ऐसी बातें की थी, जिसके बाद इसको पकड़ने का आदेश दिया गया था और फिर ये इसी डर से यूएई भाग गया था। अब ये भी तालिबान की सरकार का जो है वो उनसे कोई लेना देना नहीं, ये अब यूएई भाग चुका है। अब कल मैंने जनरल मुबीन की भी बात की थी, वो भी तालिबान का ही बंदा था, यानी कि तालिबान के लिए ही वो बात किया करता था मीडिया पे जब तालिबान की सरकार नई नई आई थी। लेकिन आगे जाकर जब उसने लड़कियों के स्कूल कॉलेज पे बात की तो उसको अभी जेल में डाला हुआ है। तो तालिबान की सरकार ये है, वो
एक तरह की सरकार नहीं है। वहां पर हर कोई अपने अपने दिमाग से सोचता है। जिसका मन करे किसी भी सिटी के किसी भी जो है वो मंत्री को उठा के जेल में डाल देते हैं, किसी भी बंदे को उठा के जेल में डाल देते हैं। उनके आपस में भी जो है बहुत सारे मसले मसाइल हैं। जिस तरीके से आज भारत के अंदर पाकिस्तानी प्रेमी भर भर के पड़े हुए हैं, उसी तरह अफगानिस्तान के तालिबान में भी आज भी पाकिस्तानी प्रेमी भर भर के पड़े हुए हैं। क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि तालिबान को बनाया ही पाकिस्तान ने है। तो भाई ये तो आधे से ज्यादा तो चेंज हो गए, लेकिन अब भी ऐसे तालिबान हैं जो पाकिस्तान का गुण गाते हैं। उनके घर फैमिली वहां पे है, उनके पूरे जायदाद खानदान पाकिस्तान में रहते हैं। ऐसा बहुत मुश्किल है कि उन सब के माइंड एक साथ चेंज हो जाए और वो सब मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाए। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं और यह भी बोल चुका हूं कि तालिबान न सिर्फ बाकी दुनिया के साथ बल्कि भाई तालिबान अफगानिस्तान के लोगों के साथ भी सही से नहीं चल रहे। सबसे बड़ी बात स्कूल कॉलेज लड़कियों के बंद है, ये तो सबको ही पता है। दूसरी बात, अफगानिस्तान का फ्लैग तालिबान नहीं मानते। आप सोचिए, वो कहते हैं हम अपना फ्लैग लेके आएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रुप आए अफगानिस्तान में या भारत में, सोचें मोदी जी की सरकार चेंज हुई, दूसरी सरकार आएगी, वो फ्लैग ही चेंज कर दे। आपने कभी किसी दुनिया के कोने में ऐसा देखा है? लेकिन तालिबान बोलते हैं कि नहीं, हम फ्लैग चेंज करेंगे। भाई आपने सरकार चेंज कर दी, कोई बात नहीं, आप फ्लैग क्यों चेंज कर रहे हो? नहीं, वो बोलते हैं हम अपना फ्लैग लेके आएंगे। कल को कोई और सरकार आएगी, वो बोलेंगे हम अपना फ्लैग लेके आएंगे। तो भाई इस फ्लैग को लेकर अफगानिस्तान के लोगों और तालिबान के बीच में बहुत बड़ा तनाव है। अब हम बात करते हैं सी पैक की या चाइना के साथ तालिबान के मीटिंग की। देखिए भैया, हम आपको सीधे शब्दों में बता रहे हैं, अफगानिस्तान के तालिबान इस वक्त इतनी मुश्किलों के सामने है कि भाई जो अमेरिका से पैसे, अफगानिस्तान चल किस चीज से रहा था? अफगानिस्तान में तो ना ट्रेड है, ना कुछ फैक्ट्रियां हैं, ना मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ भी नहीं है। तो भाई चल तो अमेरिका के पैसों से रहा था। अब जब अमेरिका के पैसे बंद हो गए, इस वक्त लोग बोल रहे हैं ना अफगानिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग क्यों है? भाई खाक की स्ट्रांग है। जब लोगों को वहां पे काम नहीं मिल रहा, काम नहीं, धंधा नहीं, नौजवान लोग हाथ की गाड़ियां चलाने पे मजबूर है 2-2 रुपए के लिए। भाई कुछ नहीं है अफगानिस्तान में, तो बताइए सरकार क्या करेगी? सरकार में जो नौकरी करने वाले लोग हैं, सरकारी नौकर की मैं बात बता रहा हूं, अब उसमें सोल्जर भी हैं, अब उसमें ट्रैफिक वाले भी हैं, अब उसमें टीचर्स भी हैं, अब उसमें नॉर्मली जो बाकी चीजों में काम करते हैं बहुत सारे लोग आते हैं। भाई उनको 6-6 महीनों की सैलरी तक नहीं मिली, तो कब तक टिकेगी इनकी सरकार? आप बताइए। इनकी सरकार बिना पैसों के, बिना ट्रेड के, बिना किसी कंट्री को हाथ दिए हुए कब तक वो सैलरी नहीं देगा अपने लोगों को? मान लो 6 महीनों तक ये उनके वफादार हैं, वो उनके साथ रह जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन 1 साल, 1.5 साल उनके घर फैमिली नहीं है, तो कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं होगा और ये सरकार ऐसे ही गिर जाएगी। पिछली बार जब तालिबान की सरकार आई थी तब भी ऐसा ही हुआ था। लोगों के जिस्म पे कपड़े फट गए थे, कपड़ा खरीदने के पैसा नहीं थे। दुनिया से इतने सैंक्शन उनके ऊपर लगे हुए थे और कोई देश उनकी जो है वो हेल्प नहीं कर रहा था। आज भी वही है। अब बहुत सारे नॉर्मली इंडिया से जो लोग बोले हम एड भेज रहे हैं, भाई एड तो आप जो है नॉर्मली लोगों को भेज रहे हो, सरकार को नहीं भेज रहे हो, और एड से देश नहीं चलता। ये बात मैं पहले वीडियो में भी कर चुका हूं। जो बजट से जो पैसे आते हैं या जो एड भेजा जाता है वो तो आम लोगों के लिए होता है। आटा हो गया, चीनी हो गई, सरकारें जो है वो एड से नहीं चलती। अब सरकार जो है तालिबान की वो इतना उतावला हो चुका है, इतना उसको जल्दबाजी कर रहा है कि चाइना उसको रिकॉग्नाइज कर दे। देखिए दुनिया के अंदर इस टाइम एक चाइना देश है। आप सोचिए, ये सोचने की बात है कि दुनिया के अंदर एक चाइना है जो तालिबान से नहीं पूछता कि तुम लड़कियों के स्कूल क्यों नहीं खोलते, जो तालिबान से यह नहीं पूछता कि तुमने सरकारी इदारों में जो है सारे अनपढ़ लोगों को बिठा दिया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं अफगानिस्तान के उनको क्यों नहीं बिठा रहे हो, बस अपने लोगों को ही बिठा रहे हो। वो उनसे यह सवाल नहीं पूछता। चाइना वो एक देश है जो तालिबान के इंटरनल मसले में बिल्कुल सवाल जवाब नहीं करता कि तुम कौन हो, क्या करना चाहते हो, लड़कियों के स्कूल खोलते हो नहीं खोलते हो। भैया वो उसको कहता है हम आपको पैसा भी देंगे, हम आपके साथ ट्रेड भी करेंगे। उसने एम्बेसियां तक खोली हुई है भाई अफगानिस्तान में। चाइना के वीजे देखें, अफगानिस्तान और चाइना से ट्रेड भी चल रहा है, आ रहा है माल जा रहा है, आ रहा है माल जा रहा है। तो भैया जो तालिबान इस टाइम, देखे इंडिया से हमने बहुत सारी ऐसी बातें देखी थी। इंडिया की सरकार जो है वो पता है क्या करती है, यहां तक अब जैसे सरकार इंडिया की बताती है टीवी चैनल्स पर, आवाम के दिमाग में भी, जनता के दिमाग में भी वही बैठता है। अब
भारत इतने सालों से भाई लड़कियों के स्कूल खोलो, सबसे बुरी चीज लगने वाली तालिबान को लड़कियों के स्कूल का मसला है। ऑस्ट्रेलिया के साथ देखिए कितना बड़ा तनाव है इन लोगों का, तालिबान सरकार का। ब्रिटेन के साथ देखिए, जो देश, अरे बाकी देशों को तो छोड़ो, वो अपने लोगों को जेल में डाल रहे, लेकिन जो बातें अमेरिका करता है वही बातें भारत करता है। अब अमेरिका तालिबान के ऊपर जो है वो देखें, आप पर्दे पीछे तो ये सब दोस्त है, ये हमें और आपको पता है, पर्दे पीछे ये सब दोस्त है। आप अमेरिका का गेम देखिए, सूरिया में या सरिया है या जो है उस देश का नाम, कल तक उसको आतंकवादी वांटेड था, आज उससे हाथ मिला के उसको जो है वहां का पीएम प्रेसिडेंट बना दिया। अमेरिका तो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।